अरे संजय एक मिनट जी हाँ। एक सेकंड जी सर, जो सरनाखेड़ी का मामला है, रमेश भारद्वाज है जो कि जी वकील है, सत्ता प्रतिनिधि है, उनके द्वारा पुलिस पर कुछ एलिगेशन लगाए गए भी, दीवार फांदना कुछ ऐसा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। दूसरा, शनिवार की ये घटना है जो इन्होंने आरोप जो लगाए हैं, इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। 57 नंबर मुकदमा है हमारा, और जो 5 मार्च 2026 को दर्ज किया गया था, जिसमें जो दीपक कंप्लेनेंट है उनके घर पे आके और जो कुलदीप उर्फ काकू है उसने जानलेवा हमला किया था। और मौके से जो चाकू भी मिला था हमें, और आर्म्स एक्ट के तहत ये मुकदमा हमने दर्ज किया था। मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कुलदीप उर्फ काकू जो इसमें मेन अभियुक्त है, उस पे ऑलरेडी 2 मुकदमे हैं जो कि आर्म्स एक्ट और संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये 5 मार्च से भागा हुआ था और लगातार हम इसका पीछा कर रहे थे। सूचना मिली थी हमें शनिवार को कि वो गांव में आया हुआ है। तो इस सूचना, काबिले गौर सूचना पर हमारी जो पुलिस टीम है उसने मौके पे रेड की थी, और जो बाद में पता चला वो प्रिंस नाम का जो इसमें अभियुक्त है लड़का। मगर हम चाहते हैं कि पुलिस फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करे, जिसमें मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होने के बाद ही हम इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो गिरफ्तारी इसमें कितनी हुई? एक ही गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें मेन अभियुक्त जो तथा जो सरपंच जो प्रतिनिधि हैं उनका सगा भतीजा है इसमें। और वो करीबन आज जो है, आपको पता है तारीख आज 4 मई है, और ये मार्च का मुकदमा है जिसमें अब लगातार वो फरार चल रहा है। तो इसमें रमेश भारद्वाज और उसका लड़का भी बाई नेम है? बिल्कुल, नामजद आरोपी है। कंप्लेनेंट दीपक शर्मा और उसकी पत्नी को चोट लगी थी। और इसमें मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले उसने फोन पे धमकी दी थी, जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है फाइल। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? वो भागा हुआ है और इनके परिवार ने कभी कोऑपरेशन नहीं दिया हमें, और फिर भी हम इम्पार्शियल तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी सदर पुलिस कर रही है। सर, पुलिस पर आरोप लगे कि शराब पी रखी थी। देखिए, अगर किसी को आरोप लगाने हैं तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी, मगर जो पुलिस है सदर पुलिस का हमने भी वेरीफाई किया है, तो ऐसी किसी प्रकार के नहीं, जो उस अपराधी को बचाने के लिए ये जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें कहा गया कि पीछा किया गया, गोली मारने की धमकी दी गई, दीवार फांदी गई, मकान में रात्रि में घुसना, महिलाएं गिरती है, तो पुलिस का दीवार गेट से घुसना कितना सही मानते हैं? देखिए, आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे इंडिया में पुलिस कहीं तक जा सकती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आरोपी अपना परिचय नहीं दे रहा या भाग रहा है, तो पुलिस अफसर एक डाउटफुल मैनर में उसके पीछे तो देखो पुलिस पार्टी जाएगी, मगर किसी को कोई ऐसी कहीं भी वो नहीं थी। ये तो सिर्फ इस बात का काउंटर करने के लिए पुलिस पे ये बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए। गोली मारने की बात नहीं कही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस मुलाजिम के हाथ में किसी पे भी वेपन नहीं था, ठीक है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुलदीप उर्फ काकू जो मेन अभियुक्त है, इस पे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जो यहाँ नहीं, चाहे वो जींद हो, पानीपत हो, इसमें भी ये गिरफ्तार हुआ है जमानत में। कई 2 मुकदमे हैं। मुकदमा नंबर 253 है, ये PS सिटी सफीदों का है, और 474/2022 है, चांदनी बाग पानीपत में। ये दोनों ही आर्म्स एक्ट के तहत। एक तरफ अधिवक्ता भी उनके साथ में खड़े हो चुके हैं, एक तरफ पुलिस है, तो इसमें तालमेल कैसे बन पाएगा? देखिए, मैं चाहूंगा कि फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर पुलिस ने अगर इनको पहले ही डे गिरफ्तार करना होता, तो ये मुकदमा 5 मार्च का है और 4 मार्च की घटना है, और इसमें बाय नेम जो अधिवक्तागण हैं वो भी बाय नेम ही है। तो आज आप खुद जानते हो कि अगर पुलिस वेरीफाई कर रही है तो मेन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वेट कर रही है, और उसमें मैं चाहता हूं कि भी बिल्कुल अगर सूचना मिले तो पुलिस को उसी समय एक्शन लेना चाहिए, अरेस्ट करनी चाहिए। सर, आज एक मीडिया पत्रकार ने जो है बाइट ली थी एसआई चंद्र सिंह किसी मामले को लेकर के, और एसआई चंद्र सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि हम जैसे पीछा कर रहे थे
उस दौरान वो कुंडा लगा के अंदर चला गया था, और फिर हमारा ही एक कांस्टेबल को अंदर भेजा, उसने कुंडा खोला, फिर तब हम एंट्री की और दूसरा कुंडा फिर उसने लगा लिया था। तो जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि हम ऊपर से कूद करके कुंडा खोला फिर एंट्री की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं हम, ठीक है। और हमारी जो पुलिस पार्टी है किसी ने बदसलूकी नहीं की, ठीक है। और बाद में जो उनके जो ऑनर थे घर के वो भी निकल के आए हैं, और हमने आपको बता दिया अगर हमने अरेस्ट करने होते तो वेरी फर्स्ट ये बाय नेम, और कंप्लेनेंट तो इनका बिल्कुल बाय नेम आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें उन्होंने तो डायरेक्ट आरोप लगाए हैं सरपंच और सरपंच परिवार के ऊपर, क्योंकि मौके पे मौजूदगी भी है उनकी। सर आप भी कह रहे हैं अभी कुलदीप को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, और एसआई जो टीम लेके गए थे वो भी कह रहे हैं कुलदीप को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं पुलिस की खमियां मानते हैं कि एग्जैक्ट रिपोर्ट उनके पास नहीं थी। देखिए, वो उस गांव का ही बाशिंदा है, जिसके घर पे घुसे थे वो उसके चाचे का घर है। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भी हम पुलिस कहीं और लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी? इतना भी नहीं है कि अगर भतीजा उसके घर पे नहीं आ सकता। सर मौके पे तो था ही ना, जैसे सूचना मिली थी। सर मेरा सवाल ये चलो एक्चुअली क्या है, सूचना कई बार रॉन्ग भी हो जाती है कि देखो अगर किसी ने भी दिया सस्पिशन पे भी हमें जाना है तो हम उनके घर पे ही गए हैं, किसी दूसरे के घर पे नहीं गए, ठीक है। और उसमें बाय नेम आरोपी है सरपंच और सरपंच का लड़का जिसके घर पे गए। आपकी बात सही है, आप कह रहे थे वो आरोपी है, तो 2 महीने का लगभग समय हो चुका है। तो क्या पुलिस ने रमेश भारद्वाज और उसके लड़के को तफ्तीश में शामिल किया, और किया तो क्या उन्होंने मना किया या वो आए? देखिए, आप समझो मेरी बात, इसमें मेन अभियुक्त जो है कुलदीप उर्फ काकू है, जिसकी गिरफ्तारी बकाया है और वो भागा हुआ है। हम ये चाहते थे कि भाई वेरीफाई हो कि भाई इस षड्यंत्र में या इस चीज में इसके अलावा, क्योंकि देखो प्राइमा फेसिया कुलदीप उर्फ काकू ने ही घर के अंदर एंटर करके कंप्लेनेंट की और उनके परिवार के साथ मारपीट की। सर मुख्य अभियुक्त तो कुलदीप है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तो एकदम से। अब नाम जैसे उनका लिखवाया गया है रिपोर्ट के अंदर, तो उस 2 महीने के दौरान उन लोगों को तो कितना दबाव होगा सर, जो वाकई में उस मौके पर नहीं थे, और जबकि उन्होंने उनके खिलाफ भी कंप्लेन दी थी। रमेश भारद्वाज ने वो कंप्लेन 2 बार दे चुके हैं, तो उस पर पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की सर? देखिए, पुलिस ने उनको भी ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन किया है, मगर एट लास्ट अगर कोई ये चाहे कि भाई मैं इस मुकदमे में मुझे पुलिस इनोसेंट डिक्लेयर करे, तो मेन आरोपी जो कि उनका सगा भतीजा है उसको सामने आना चाहिए। अब ये कह देने से कि भाई वो मेरे हाथ में नहीं है या हमारे परिवार की कोई वो नहीं है, तो ऐसे तो 2-2 महीने बाहर नहीं रह सकता ना कोई भी, मैं और आप भी नहीं रह सकते। अगर मैं मेरे परिवार की या नियर डियर के टच में नहीं रहूं तो 2 महीने निकालना मेरे लिए भी बिल्कुल मुश्किल। सरपंच का ये कहना था जी, अगर वो हमारे को फोन करके भी कहते हैं उनको पेश करो, हमारे को कभी बोले नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। नहीं सर, उन्होंने अपने लड़के के बारे में, हाँ, वो अपने लड़के के बारे में बोल रहे हैं, तो हमें नहीं, आप एक बात बताओ ना, जब आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो दोबारा, जब हमारा प्रिंस से जो इसमें नामजद है हम उसको पकड़ने आए ही नहीं, जब पुलिस ने अपना वर्जन जो हमारे आईओ है उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें सूचना मिली थी कुलदीप उर्फ काकू की, तो आप इस बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? या वो जो हैं जो इसमें काउंटर कर रहे हैं तो उनको तो स्पष्ट पता है, मगर वो तो इस बात को कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुलदीप को ही बचाऊं। और मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि भाई इसमें कुलदीप उर्फ काकू मेन अभियुक्त है और ये मुकदमा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है और इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। कब तो वो हम लग रहे हैं, जो हमारी पुलिस टीम पहले भी लगी हुई थी और जो हम साइंटिफिक तरीके से लगे, अब भी लगातार कंप्लेनेंट बार बार कर रहा है, बार बार अभी भी उसको धमकी मिल रही है। अभी रिसेंटली भी 1-2 दिन में उसने मुझे दिया है, उसने वीडियो, आपको मैं एसएचओ साहब आपके पास है ना, एक बार सुनाओ, आपको आपके सामने शेयर भी कर सकेंगे। वो लगातार धमकी दे रहा है उसको, रिश्तेदारों को भी धमकी दी जा रही है, कंप्लेनेंट को दी जा रही है वो कुलदीप उर्फ काकू की तरफ से। तो पुलिस लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए भाग रही। लिखा हुआ है, पढ़ दिया। तो सर जैसे आज एक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला है, जांच सौंपी गई है, क्या जांच के लिए आप कह रहे हो? दूसरा पक्ष कह रहा है भी सस्पेंड नहीं होंगे तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे, वर्क सस्पेंड करेंगे। देखिए, वो उनका अधिकार है, और बाकी जो सफीदो पुलिस है उसने अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रही है।